हे राम राम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू डीएनसी ऑनलाइन नर्सिंग प्लेटफॉर्म। और आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, है ना। और इसको डिस्कस करने से पहले मैं यही पूछना चाहूँगा कि कैसी चल रही है आपकी तैयारी। नॉरसेट के फॉर्म्स भरे जा चुके हैं, तो अभी मेंस को साइड में रख के प्री की तैयारी ही पे फोकस कीजिए। वैसे अगर देखा जाए तो प्री और मेंस एक अलग अलग कौन पेपर नहीं है, सिलेबस जो है वो पूरा का पूरा सेम आएगा। बस प्री में 20 क्वेश्चन नॉन नर्सिंग के रहेंगे, बाकी जो सिलेबस है तैयारी है वो प्री मेंस की सेम ही है। लेकिन अब क्या कीजिए कि ना प्री के रिलेटेड ना 100 क्वेश्चंस का जो है ना वो टेस्ट लगाने लग जाइए। और कैसे वो टेस्ट को लगाना है उसके लिए भी मैं एक स्ट्रेटेजी वीडियो लेके आऊंगा, जिससे कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। बहुत लोग तो क्या है ना, उनको आता सब कुछ है, लेकिन पेपर में जो अटेम्प्टिंग करनी है ना, वो अटेम्प्ट करने की वजह से ही उन सही अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। गलत अटेम्प्टिंग की वजह से ही उनका पेपर रह जाता है ना। तो ये चीजें पहले से तैयारी करके जाएंगे। 3 4 5 टेस्ट भी जो मैंने स्ट्रेटेजी बताई उसके अकॉर्डिंग अगर आपने लगा लिए तो वो बहुत ज्यादा आपको बेनिफिशियल होगा। और अगर हम अभी देखना चाहें तो अब हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस पेपर में आने वाला एक ऐसा टॉपिक है जो हमेशा ही नॉरसेट देता ही देता है। इसमें से कभी भी वो क्वेश्चन नहीं भूलेगा। प्री में भी आप 2 या 3 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं और मेंस में भी आप 4 5 क्वेश्चन इस टॉपिक से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें बेसिकली हम ये इंडेक्स है, ये सब चीजें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। लेकिन उसको पढ़ने से पहले हमें क्या है, नॉर्मल वैल्यूज पता होनी चाहिए इन सभी की। जो भी हमारी नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट्स हैं बॉडी के अंदर कितने रहते हैं, उन सब की हमें नॉर्मल वैल्यू पता होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं कि ना सोडियम की क्या होगी, पोटेशियम की क्या होगी, कैल्शियम की क्या होगी, मैग्नीशियम की क्या होगी और फास्फोरस की क्या होगी। ये क्या है ना, मैंने जो ये वैल्यूज है ना स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से फॉलो करी है। और याद करने के भी मैं तरीके बता दूंगा कि नियर बाय हम याद रख सकते हैं। इतना हार्ड नहीं है कि ना पेपर में नॉरसेट आपसे पूछेगा कि सोडियम की नॉर्मल वैल्यूज बताओ, है ना। बट क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगी। जैसे कि सोडियम की होती है कितनी, 135 टू 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। पोटेशियम की होगी 3.5 टू 5.0 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। कैल्शियम की होगी 9.0 से 10.5 mg पर dl। मैग्नीशियम की होगी 1.8 से 2.6 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। और यहीं फास्फोरस आ जाएगा। फास्फोरस की होगी 3.0 से 4.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, है ना। ये इनकी क्या है ना, नॉर्मल वैल्यूज है। ये हमें बस समझने में मदद करेगी कि बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, हाइपो की कंडीशन हो रही है या हाइपर की कंडीशन हो रही है। बस इन वैल्यूज का यही काम है। लेकिन अगर ये वैल्यूज आपको याद नहीं हुई तो आप हाइपो और हाइपर की कंडीशन पता नहीं लगा पाएंगे और पेपर में क्या करेंगे, तुक्के मारेंगे। तो देखो, हाइपो का मतलब होता है कम हो जाना और हाइपर का मतलब हो जाता है ज्यादा हो जाना। तो अगर 145 से ज्यादा हो गई वैल्यू तो वो आ जाएगी हाइपरनेट्रीमिया के केस में। अगर वो 135 से कम हो गई तो वो आ जाएगी हाइपोनेट्रीमिया के केस में। हाइपो का मतलब हो गया कम, नेट्रीमिया का मतलब हो गया सोडियम और ईमिया का मतलब हो गया क्या, ब्लड। मतलब सोडियम क्या है, ब्लड के अंदर कम है तो हाइपोनेट्रीमिया, सोडियम ब्लड के अंदर ज्यादा है तो हाइपरनेट्रीमिया। ऐसे ही पोटेशियम अगर कम हो जाता है तो हाइपोकैलीमिया, ज्यादा हो जाता है तो हाइपरकैलीमिया। कम कैल्शियम हाइपोकैल्सीमिया, ज्यादा हाइपरकैल्सीमिया। हाइपोमैग्नीसीमिया हाइपरमैग्नीसीमिया, हाइपोफॉस्फेटीमिया हाइपरफॉस्फेटीमिया। तो ये हम टर्म्स देखें, टर्म्स तो हमने देख ली, टर्म्स से हम फैमिलियर हो गए। अब हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे कि ना हाइपरनेट्रीमिया क्या होता है, क्या इसके कॉजेज होते हैं, क्या इसमें साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, क्या इसका ट्रीटमेंट होगा। और यही सब मैं इस इंडेक्स में यही सब चीजें फॉलो करूंगा कि वो होता क्या है, उसके कॉज क्या होते हैं, उसके साइन एंड सिम्टम क्या होते हैं और अल्टीमेटली लास्ट में हम उसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे, है ना। तो
बने रहिए आगे आने वाली वीडियोस में। हम इसको क्या है ना 1 2 3 4 5 6 और लगभग 7-8 वीडियोस के अंदर कंप्लीट कर देंगे। 20-20 25-25 मिनट की वीडियोस होंगी, उसमें मैं सारा कंप्लीट कर दूंगा। उसमें आपको कि ना क्यों होता है, कैसे होता है और ट्रीटमेंट कैसे देंगे, है ना। ट्रीटमेंट के ऊपर ट्रीटमेंट मॉडलिटीज को पूछने के लिए एम्स बिल्कुल बैठा रहता है कि वो पूछना चाहता है कि पेशेंट तुम्हारे पास ऐसा ऐसा है तो तुम क्या ट्रीटमेंट दोगे। अल्टीमेटली पूछना उसे ट्रीटमेंट ही है आपसे, बट ट्रीटमेंट आप जब भी दोगे जब आप पहचान पाओगे कि प्रॉब्लम है क्या। तो उस प्रॉब्लम को पहचानने के लिए आपको कॉज और साइन एंड सिम्टम्स पढ़ने पड़ेंगे, है ना। थैंक यू।